सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कविता पढ़ ली थी और अब हम इसके आगे से कविता पढ़ते हैं। यहाँ से, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कोयल को कहता है अर्धरात्रि यानी आधी रात, अर्ध यानी आधा और रात्रि यानी रात, को चीखी यानी कोयल तुम्हें क्या हो गया है, तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो। कोयल का स्वर सुनकर कवि के मन में अनेक प्रश्न उभर आते हैं और उसे परेशान कर देते हैं। उसके मन में बार बार उत्सुकता पैदा होती है कि आखिर यह कोयल रात के वक्त ही क्यों कूकी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, दावानल क्या होता है, जंगल में लगने वाली आग होती है दावानल। एक होती है बड़वानल, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग होती है। एक होती है जठराग्नि, पेट की अग्नि। दावानल दावानल क्या, जंगल में लगने वाली आग। तो ये कोयल बोल रही है। तो लेखक को बार बार मन में उत्सुकता पैदा होती है कि आखिर यह कोयल रात के वक्त ही क्यों बोलती है। क्या यह हम कैदियों के लिए कोई संदेशा लेकर आई है। क्या इस कोयल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया या बावली हो गई है, इतनी रात को क्यों बोलती है। यानी जो भोर के समय, सुबह के समय कूकनी चाहिए, बोलनी चाहिए, वह आधी रात को ही कूकने लगी है। मुझे तो लगता है कि इसने क्या देख लिया है, कोयल ने विवेक खो दिया है, दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग देख ली है। इसने पुकारना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आता कि कोयल ऐसे में कूक कर कौन सा नया संदेश देना चाहती है। कोयल, तुम जंगल की आग की ज्वाला देख ली है क्या, कुछ तो बताओ कि तुम क्यों बोल रही हो। तो इसमें ये जो पद्य पढ़ा हमने, ये कौन सी कविता है, कैदी और कोकिला। इसके लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें किस शासन का वर्णन किया गया है, अंग्रेजी शासन का वर्णन किया गया है। कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई गई है, या तो वो बावली हो गई है, या उसने दावानल जंगल में लगने वाली आग देख ली है, या अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। एक ये दावानल शब्द, इसको ध्यान से देखना है। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। तो इस समय कैसा वातावरण है, आधी रात्रि है, अर्धरात्रि है, यानी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। यहाँ कवि ने जंजीरों को क्या बताया है, गहना बताया है। एह कोयल बताओ तुम क्यों कूक रही हो, अभी आधी रात ताने छोड़ने का क्या कारण है। तुम मुझे जंजीरों के गहने में नहीं देख सकती। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम इन जंजीरों में मुझे नहीं देख सकती। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि ने ब्रिटिश राज का गहना कहा है यहाँ। तुम्हारे मन में मेरे हथकड़ियाँ पहनने का करुण भाव उमड़ आया है और इसलिए तुम ये सबर छोड़ दिए। कोयल, ये हथकड़ियाँ नहीं, मैं इस कारावास में किसी चोर डकैती जैसे अपराधी के कारण नहीं हूँ। मैंने इस देश की पराधीनता के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसलिए ब्रिटिश शासन ने मुझे जेल में ठूस दिया और इन हथकड़ियों का गहना पहना दिया है, ब्रिटिश राज का गहना। कोरलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने देखा गान। इस देश की मिट्टी पर मैंने अपनी अंगुलियों के बलिदानों के गीत लिखे हैं। राजनीतिक कैदी के कारण ब्रिटिश शासन मुझे कोरलू में जोतते हैं, इससे मुझे पीड़ा नहीं होती, बल्कि ये मेरी जिंदगी के मधुर गीत बन गए हैं। कोरलू का चर्रक चूं जीवन की तान, कोरलू के बेल की तरह इसमें हल में उसमें जोतते हैं, कोरलू के बेल की जगह कैदियों को जोतते हैं। तो ये लेखक के लिए दुखदायी बात नहीं, ये तो उसके जीवन के गीत बन गए। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, अनगिनत गान लिखे हैं। हूँ मोट खींचता हुआ पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। मुझे अपने देश को आज़ाद कराने का जत्था है, जज्बा है, इसलिए कोल्लू का चरकचू मेरी जिंदगी का मधुर संगीत बन गया है। मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर चरस खींचता हूँ, रैट खींचता हूँ और इस तरह ब्रिटिश शासन की ठसक ढीली करता हूँ। हे सखी कोयल, तुम मधिर तानों में आधी रात में इसलिए गा रही हो ताकि
दिन में करुण क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली यानी सखी। इसलिए हे सखी तुम मधुरिम तानों में आधी रात को इसलिए गा रही हो ताकि मैं इतना रोऊं कि दिन में मेरे हृदय की में करुणा का भाव उद्दीप्त न हो। इसलिए तो अपनी तानों के इस शांत रात के अंधकार को भेद रही हो। कोयल तुम क्यों रो रही हो? कोयल तुम क्यों रो रही हो? बोलो तो सही, इस अंधकार में चुपचाप मधुर गीतों के विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो? तुम्हारा इस तरह कूकना ठीक नहीं है। तुम्हारा इस तरह क्या करना ठीक नहीं है? कूकना ठीक नहीं है। तो इस शांत समय में, यानी ऐसे अंधकार समय में, शांति के समय में, आधी रात को अंधकार को भेद यानी अंधेरे को भेद कर रो रही हो। आखिर तुम रो क्यों रही हो? कोकिल बोलो, कोयल तुम कुछ तो बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो, और तुम बोल बोल कर क्रांतिकारियों के दिल में विद्रोह के बीज यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो विद्रोह की भावना है उसको क्यों उद्दीप्त कर रही हो, क्यों जगा रही हो? अब एक चीज यहाँ है, ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है? ब्रिटिश राज का गहना किनको कहा गया है? हथकड़ियों को कहा गया है। इसे ब्रिटिश राज ने ही कवि और अन्य कैदियों के हाथों में पहनाया है। उस समय जेलों में कैदियों को क्या श्रम करना पड़ता था? उस समय इसमें बताया कोल्लू का बेल बनाया जाता था। कोल्लू, उस समय जेल में कैदियों को बहुत श्रम कराया जाता था। उन्हें कोल्लू चलवाया जाता था, पेट पर जुआ बांधकर चरस खींचना पड़ता था। कभी रस्सी बांधकर बेल की तरह कुएं में पानी निकालना पड़ता था, तो कभी गट्टियाँ तोड़नी पड़ती थी। कोल्लू बनना पड़ता था और रहट खींचना पड़ता, पेट पे जुआ लगाकर। पद्यांश की रचना किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। भाषा कैसी है इसकी? खड़ी बोली है। तत्सम प्रधान शब्दावली है इसमें। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? हथकड़ियों को गहना व्यंग्य से कहा गया है। ये कैदियों को ब्रिटिश शासन का उपहार के समान है। कैदी के रूप में कवि को जेल में क्या क्या काम करने पड़ते हैं यह भी बताया है। कोल्लू बनना, गट्टियाँ तोड़ना और पेट पर जुआ बांधकर पानी खींचना, ये उनसे करवाया जाता है। मिट्टी तोड़ने का काम करना पड़ता है, कोल्लू चलाने का काम, चरस खींचने का काम। कोयल रात में क्यों रो रही है? कोयल रात में क्यों रो रही है? कोयल रात्रि में अंधकार में रोती हुई जान पड़ी है। उसके गाने में वेदना है। वह शायद विद्रोह के बीज बो रही है। उसका गाना कैसा है? विद्रोह में है। वो क्रांतिकारियों के दिल में क्या पैदा कर रही है? जज्बा, उत्साह है, जोश पैदा कर रही है, जुनून पैदा कर रही है। विद्रोह की भावना के बीज बो रही है। कोयल का स्वर कवि को किसके समान लगा? विद्रोही गीत के समान लगा। कैसे लगा? मधुर विद्रोह के बीज के समान उनका गीत लगा। तो इसमें एक तो करुण क्यों, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कै की और कै की, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार है। शांत समय, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये कविता आपको समझ में आ रही होगी। आगे की कविता हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप समय का सदुपयोग कीजिए और इस कविता को धीरे धीरे ददचित और शांतचित होके वीडियो को बार बार देखिए। आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। नमस्कार।